वाढविला प्रकरण मोदी से यार सीएम चीफ मिनिस्टर ओके बॉस लव यू सर सिक्योरिटी थोड़ा साइड मेरे ना सर अब आप साइड में आ जाओ सर यहाँ से जो कौमी शहर है हमारा, इसके साथ जो 2015 के बाद नाइंसाफियां हुई या सौतेली माँ का सलूक हुआ, अगर उसको मैं गिनना शुरू करूं तो शायद आज पूरा दिन मुझे आप लोगों को यहां बिठा के रखना पड़ेगा। ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 2015 जनवरी के बाद कौन सा नया ऐसा प्रोजेक्ट श्रीनगर शहर को मिला जिससे कि श्रीनगर शहर को कोई फायदा हुआ। चाहे श्रीनगर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने की बात करें, चाहे श्रीनगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की हम बात करें, श्रीनगर शहर में ट्रैफिक का जो दबाव रहता है उसको कम करने के हवाले से हम बात करें, या कम से कम शहर को सैलाब से बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो अगर हम खोद के ढूंढने की भी कोशिश करें तो कहीं पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जो चीजें 2014 में जहां छोड़ी गई, हालात वहीं के वहीं रुक गए। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत हमने कल आवाम के सामने पेश किया, जब वो पुल जो 2011 में हमारे हाथों उसका संग बुनियाद लगा, उस पे काम शुरू हुआ, लेकिन 14 के बाद रुका और 15 साल लगे उस पुल को मुकम्मल करने में। इसी तरह इससे पहले मेरी हुकूमत जो थी, हमने उसमें यह प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह बुलेवार्ड का हम ट्रैफिक का जो दबाव है उसको कम करें, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत गई और वो प्रोजेक्ट कागजों पे ही रहा। श्रीनगर की शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं, और मुश्किल नहीं था, महंगा भी नहीं था, सिर्फ सोच होनी चाहिए थी, सिर्फ इरादा सही होना चाहिए था। अब यहीं से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर बोटानिकल गार्डन के अंदर जो बाग गुल दाऊद, एक नया बाग हमने यहां श्रीनगर के और कश्मीर के लोगों के हवाले किया, उसको तैयार करने में हमें 9 महीने लगे। क्या पिछले 9 साल में वो नहीं बन सकता था? पिछले 20 साल में सिर्फ 2 नए बाग बने यहां, एक आजाद साहब की बदौलत ट्यूलिप गार्डन, और आज हमारे हाथों बागे गुले दाऊद, जिसको क्रिसैंथेमम गार्डन कहा जाता है।
गवर्नमेंट जॉइंट अस्पताल का नया ब्लॉक हमारे हाथों मुकम्मल हुआ। जो यहां हाउसिंग का प्रेशर रहता है, जिसमें बार बार मेरे सीनियर साथी सागर साहब अपनी परेशानी का इजहार करते हैं और जायज है, सही है इनका कहना। एक ही मकान में 3-3, 4-4, 5-5 फैमिलियां, उसके लिए सालों साल के बाद एक नए हाउसिंग कॉलोनी का प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने मुकम्मल किया हुआ है और बेमिना में हम वो काम जो है दस्ती शुरू करेंगे। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो गरीब तबका है, उनके लिए खास इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैं सागर साहब से कह रहा था, हमें भी अपने तरीकों को थोड़ा सा बदलना होगा। जमीन की कमी है, हम जमीन और बढ़ा नहीं सकते। हम समुद्र के किनारे रहते नहीं हैं। समुद्र के किनारे रह रहे होते तो दुबई की तरह, मस्कट की तरह, अबू धाबी की तरह, जद्दा की तरह हम समुद्र में रेत भर के वहां और जमीन पैदा करते। लेकिन यहां तो सिर्फ डल है। डल को तो हमने बचाना है। तो अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब हमें बजाय ये कि 1 मंजिल 2 मंजिल, हमें अब 8-8, 10-10 मंजिल जो फ्लैट्स हैं उसके तरफ देखना होगा, ताकि सही मायने में जो शहर खास में जो कंजेशन है उसको हम ठीक कर सकें। सड़कों की चौड़ाई बढ़ानी होगी, जहलम पे पुल बनाने होंगे, क्योंकि ये हमारा तजुर्बा रहा है। जितने जहलम पे पुल बनेंगे उतना ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो कम हो जाता है। इसी इरादे के साथ कॉन्वेंट के सामने हम पुल बनाना चाहते थे। हमारे बाद जो हुकूमत आई उस पुल को फुट ब्रिज बनाया। अब डिप्टी सीएम साहब के साथ हम उस प्रोजेक्ट को नए सिरे से जिंदा करेंगे और इंशाल्लाह उस फुट ब्रिज को दोबारा गाड़ी का ब्रिज बनाएंगे। लेकिन शायद इनका इरादा भी थोड़ा हटके है, इनका तरीका भी थोड़ा हटके है। इन्होंने शायद इरादा किया है कि वो 2 मंजिला ब्रिज होगा, 1 मंजिल पैदल चलने के लिए और 1 मंजिल गाड़ियों के लिए, तब जाके मुसीबतों का इलाज होगा। और इसी तरह आप में से कितने लोग गर्मियों के महीनों में परेशान हो जाते हैं बुलेवार्ड के रास्ते पे चलने पे? मैं जानता हूं ना, जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना शुरू हो जाता है और हमारा सीजन शुरू हो जाता है, नेहरू पार्क से लेके शालीमार तक 2-2.5 घंटे से कम नहीं लगता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई सड़कें बंद हो किसी के चलने के लिए, फिर तो 3-3.5 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट बना कि 4 लेन की सड़क यहां पे हो, आना जाना थोड़ा आसान हो जाए। अब इसमें बीच बीच में कुछ जगहों पे हमें जमीन लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी को हम दूर कर लेंगे। लेकिन मैं अभी डिप्टी सीएम साहब और चीफ इंजीनियर सुशील कुमार साहब से बात कर रहा था। नेहरू पार्क से लेके आगे तक तो हम कर लेंगे, लेकिन डल गेट से लेके नेहरू पार्क तक इलाज इतना आसान नहीं होगा। वहां होटल बने हैं,
दुकानें हैं, लोगों की मलकियत जमीन है, उनको हम गिरा नहीं सकते। अच्छा, डेलगेट में जैसे खानियार की तरफ जाने का रास्ता जो है उस पर हमने वो पुल बनाया था, यहां पे हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने हाउस बोट है। बीच में एक प्रोग्राम बना था कि हम हाउस बोटों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा, और ये सिर्फ आज हम सिर्फ इस पे सोच रहे हैं, लेकिन इलाज एक ही है कि एक ट्यूब ट्रैफिक का हम बाहर से रखें और एक ट्यूब ट्रैफिक का हमें इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग करके इस पहाड़ के नीचे से हमें गाड़ियां लानी होंगी, तब जाके इस ट्रैफिक के रश का जो है हम थोड़ा इलाज कर पाएंगे। मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा हुआ है, यहां पे सुरंग बनने के लिए इसका हमें एस्टिमेट बना के दे दो कि इस पे खर्चा कितना होगा। फिर यहां से काट के, वहां से जोड़ के, इधर से ला के, उधर से भीख मांग के, हमारी आदत हो गई है ना, दिल्ली जाके हम हाथ जोड़ के कहते हैं ना थोड़ी सा हमारी झोली में डाल दो, हम कुछ कर लेंगे, फिर जाएंगे, फिर मांगेंगे, कहेंगे ना कि ये थोड़ा सा रश कम करना है, सुरंग बना दो। वैसे भी इतने सुरंग बने हैं, यहां से जम्मू से जब आप पुंछ जाओ सुरंग ही सुरंग है, जम्मू से जब आप किश्तवाड़ जाओ सुरंग ही सुरंग बने हैं। एक सुरंग अगर श्रीनगर के बीच में बने तो क्या खता है ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये सुरंग भी हम बना लेंगे और यहाँ ट्रैफिक का रश कम कर लेंगे। श्रीनगर शहर को क्या सैलाब से बचाने का हमें कोई हक नहीं है? तभी तो मैंने कल अपनी तकरीर में कहा कि बताइए हमें 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए, जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर के हुकूमत की फाइलें भी खोलिए, खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे, किसने खाए झेलम के ड्रेजिंग के पैसे, किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे, किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था। अरे ना, 2014 में कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन पे बंद फटे, यहां तो 2 दिन भी बारिश नहीं आई, 3रे दिन बंद फटना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हमें बचाया उस वक्त। अगर 24 घंटे और बारिश पड़ी होती हम सब पानी के नीचे होते। तो फिर क्या किया श्रीनगर शहर के लिए इन पिछले सालों में? क्यों नजरअंदाज किया इस शहर को? ये हम लोग हैं जो न इलाका देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न जात देखते हैं, न बरादरी देखते हैं। हम सिर्फ हक देखते हैं कि क्या हक है या नहीं है। हमें मालूम था कि हमारी बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले ही बजट में हमने तमाम सरकारी बसों पे अपनी माओ बहनों के लिए मुफ्त सवारी का ऐलान करके बसें उनके हवाले कर दी। आने वाले बजटों में बाकियों के लिए भी, जिस तरह तनवीर ने कहा,
ना हम लोगों से नहीं कह रहे हैं कि आप 5 साल इंतजार करो और 5 साल से एक दिन पहले हम काम शुरू करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि इस 5 साल में लगातार रोज हम काम करते करते अपने किए हुए वादे जो लोगों के साथ है वो हम पूरा करके ही अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये आप इत्मीनान रखें। तो बैठो। जब मैं कहता हूं कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते, आप देखिए ना, अब श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया, जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने। क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ। ये दरबार मूव शेर कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब किस बुनियाद पे फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला। मैं तो कभी तुम्हारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की और इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। हमारे इरादे पक्के हैं, हमारी नजर अल्लाह ताला पे है, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरा पूरा मानना है। बाकी जाते जाते आपने हमारी तकरीरों में और डिप्टी सीएम साहब की तकरीरों में बहुत फर्क देखा होगा। सबसे बड़ा फर्क ये कि हमें आदत ही नहीं है हम लोगों से सवाल पूछें। 35 साल में ये हमारी आदत ही चली गई। और मैं डिप्टी साहब सीएम साहब को बताऊं क्यों, क्योंकि जनाब आप तो जम्मू में सियासत करते रहे, जम्मू में सीधे सवाल का आपको सीधा जवाब मिलता था। यहां पे जनाब हमें भरोसा नहीं होता था कि किस सवाल का हमें क्या जवाब मिलेगा। आप सड़क की तकरीर कर रहे होंगे, आप लोगों को कहोगे मैं सड़क देने वाला हूं, बताओ बोलो क्या चाहिए आपको। आप जम्मू में सुनोगे सड़क, यहां पे अगर आपको जवाब कोई पता नहीं ना हम क्या चाहते हैं, तो उसके बाद टेटे फिस। तो हम ना सवाल पूछने के आदी नहीं है, इसलिए लोग जवाब देने के आदी नहीं है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये आदत डाल रहे हो, आप देखना आहिस्ता आहिस्ता आपकी तकरीरों में जम के लोग जवाब देंगे, लेकिन इनको भी आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपने तरफ से डिप्टी सीएम साहब आपको, आपके महकमे के तमाम अफसरों को इस प्रोजेक्ट के संग बुनियाद पे शुक्रिया करता हूं। हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो संग बुनियाद रख के फिर भूल जाते हैं। इसका टेंडर भी अप्रूव हुआ, टेंडर का L1 भी शायद आ गया है, टेंडर खुल के अलॉट भी हुआ है, आज संग बुनियाद लगा है। इंशाल्लाह दस्ती यहाँ पे आप देखोगे काम भी शुरू हो जाएगा।
आप सबको यकीन दिलाते हुए कि श्रीनगर शहर के साथ हम लोग इंसाफ करेंगे और पिछले 10-11 साल की नाइंसाफी हम लोग दूर करेंगे। आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।